हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, क्वेश्चन नंबर जैसे 30 है दिया है कि यदि tan a प्लस b यदि tan a प्लस b बराबर n tan a माइनस b, तो सिद्ध करना है n प्लस 1 बटे n माइनस 1 इक्वल टू साइन 2a बटे साइन 2b, ये सिद्ध करना है। तो जो प्रश्न में दिया है उसके माध्यम से इसको सिद्ध करेंगे। तो देखें क्या दे रखते हैं, tan a प्लस b इक्वल टू n tan a माइनस b, ये दिया है। अब यह जो है इसके बटे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस b tan a प्लस b और बटे tan a माइनस b इक्वल टू n, n की वैल्यू निकल गया। अब ये tan a प्लस b बराबर है tan a माइनस b का, तो ये इसके बटे आ गया। क्या होता है, tan a प्लस b और बटे tan a माइनस b बराबर क्या हो गया, n। अब यह बायां पक्ष ले तो ये रहते हैं बराबर। अब क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, n प्लस 1 और बटे n माइनस 1, ये है तो बराबर। अब इस n की वैल्यू को रखना, इस n की वैल्यू को, तो n की वैल्यू क्या है, यही है, n की वैल्यू को रखना क्या है, n की वैल्यू क्या है, tan a प्लस b और बटे tan a माइनस b प्लस 1 और बटे फिर n के वैल्यू को रखना, तो tan a प्लस b tan a प्लस b और बटे tan a माइनस b a माइनस b और फिर माइनस 1, ठीक ये है। अब इसके बटा 1 कर दिए और इसके बटा 1 कर दिए और इसका लसागु ले लिया। अब इसका लसागु क्या होगा, tan a माइनस b और 1 का लसागु tan a माइनस b, ये हो गया tan a माइनस b और 1 का फिर tan a माइनस b, ठीक है, tan a माइनस b और 1 का लसागु a हो गया। अब इससे भाग दिए, एक बार या एक बार भाग दिए, तो tan a प्लस b और प्लस, अब 1 से भाग दिए, जब 1 से भाग दिए तो tan a माइनस b बार गया, 1 से भाग दिए तो जब 1 से भाग देंगे तो tan a माइनस b बार गया, और tan a माइनस b करना tan a माइनस b, ये माइनस b, ये हो गया। और फिर इसका लसागु ले लें तो होगा tan a माइनस b, tan a माइनस b से, तो tan a माइनस b से भाग गए, एक बार गया एक का भाग गया, तो tan a प्लस b, ठीक, फिर 1 से भाग दिए, इतने बार गया इसका बुरा कि 1 में, तो माइनस tan a माइनस b। अब यहाँ से a पर कट गया, जब ये पर कट जाएगा तो अब उसको क्या लिखेंगे, बराबर हुआ tan a प्लस b
tan a प्लस बी और प्लस tan a माइनस बी, tan a माइनस बी और बटे tan a प्लस बी, a प्लस बी और माइनस tan a माइनस बी। अब इसका विस्तार करें जरा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस बी को अब लिखेंगे tan a प्लस बी को तो बराबर, अब यार tan a प्लस बी को, तो tan a प्लस बी को लिखेंगे sin a प्लस बी बटे sin a प्लस बी बटे cos a प्लस बी, sin a प्लस बी बटे cos a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी बटे cos a माइनस बी और बटे, अब tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? sin a प्लस बी बटे cos a प्लस बी, ये हो गया। फिर माइनस sin, अब यह tan a माइनस बी को जोड़े तो sin a माइनस बी बटे cos a माइनस बी, ये वैसे tan a प्लस बी को जोड़ेंगे sin a प्लस बी बटे cos a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी को sin a माइनस बी बटे cos a माइनस बी, इसको जोड़ेंगे sin a प्लस बी बटे cos a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी बटे cos a माइनस बी, ये हो गया। अब इसके बाद अब इसका वर्ग ले, जो इसका लसल है तब क्या प्राप्त होगा देखते हैं। अब इसका अब यहाँ cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, अब लसा हो गया cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का लसा ये हो गया। cos a प्लस बी से भाग ये वाला तो कट गया, तो बताइए अब इसका गुणा इसमें करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, हो गया sin a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, ये हो गया। फिर cos a माइनस बी से भाग किए तो cos a माइनस बी से भाग किए, तो जब cos a माइनस बी से भाग किए तो cos a माइनस बी कट गया, तो बताइए अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो गया प्लस cos a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी, ये हो गया। ठीक, अब इसका और इसका रद्द कर लिए, तब देखें क्या होगा। तो cos a प्लस बी cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, अब यह cos a प्लस बी से भाग दिए, cos a प्लस बी से कट गए,
बचाइए इसका बड़ा इसमें करेंगे। तो हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। फिर माइनस, अब कास ए माइनस बी से भाग लीजिए, इससे भाग देंगे, ए पर कट गया, बचाइए इसका बड़ा इसमें करेंगे। हो गया कास ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये हो गया। अब इससे और इससे कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, तो बचेगा आपका जो बचा उसको लिख लिया जाए। तो क्या बचा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी प्लस का ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए हो गया और बटे साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी माइनस का ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब यदि इसको हम ए मानते हैं, इसको ए माना, इसको बी, तो हमारा क्या बनेगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, अर्थात यह साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, अर्थात साइन ए प्लस बी हो जाएगा। अर्थात क्या लिखेंगे, साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, अब यह होगा साइन ए और प्लस बी, ये हो गया, ये हो गया साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो गया। तो साइन ए प्लस बी और बटे, अब क्या करेंगे, साइन ए, इसको ए मान लें, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए और साइन बी, तो साइन ए बी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब इसके बाद इसको तोड़ दें, तो क्या होगा, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी बटे साइन ए प्लस बी फिर क्या होगा, माइनस ए, अब माइनस माइनस प्लस बी, माइनस बी और प्लस बी, माइनस ए प्लस ए, कट गया। अब बराबर क्या हो गया, ए प्लस ए 2a, तो साइन 2a अपॉन साइन बी प्लस बी, साइन बी, और बराबर हमारा आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है। अब ऐसे आगे सवाल देखें। आगे मान लीजिए
क्वेश्चन नंबर 35 है। अब देखें कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि ए का यदि दिया है यदि ए का थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी के मूल अल्फा और बीटा के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक, यदि ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी के मूल अल्फा और बीटा है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है पहला है का अल्फा प्लस बीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पहला है। और दूसरा सिद्ध करना है cos अल्फा माइनस बीटा बराबर 2c स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 1, ये सिद्ध करना है। अब कैसे हल करेंगे देखें। अब यहाँ जो दिया है उसे हल करना है। क्या दे रखे हैं? ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ये दिया गया है। तो इस वैल्यू को उधर पक्षांतर कर देते हैं, इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या होगा? अब यहाँ भी बचेगा ए cos थीटा इक्वल टू सी माइनस बी साइन थीटा। अब एक cos थीटा यही आ गया बराबर क्या होगा? सी और माइनस बी साइन थीटा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने के अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या होगा? ए cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या होगा? ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 2bc साइन थीटा, ये हो गया।
अब यह cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहे हैं sin स्क्वायर थीटा में, यह होगा a स्क्वायर और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। अब यह हो गया t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2bt sin थीटा। अब इसका गुणा करते हैं, यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और माइनस 2bt sin थीटा। ये चीजें हो गया। अब इन सारे पदों को जरा पक्षांतर कर दिया जाए, सारे पदों को जरा पक्षांतर कर दिया जाए। यहाँ हो गया 0 बराबर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2bt sin थीटा और फिर माइनस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये सीधे हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पहले लिखिए तो हो जाएगा अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2bt sin थीटा माइनस 2bt sin थीटा और फिर क्या होगा प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a और बराबर अब यहाँ sin स्क्वायर थीटा काम लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2bt sin थीटा और प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया। यही से बैठ गए समझ लगेगा। अब यह हो गया। अब यदि इसके मुंह
मूल साइन अल्फा तथा साइन बीटा है। जब इसके मूल साइन अल्फा तथा साइन बीटा है तो क्या होगा, मूलों का गुणनफल। अब यह मूलों का गुणनफल बराबर डी बाई, अर्थात क्या होगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी बाई ए, तो सी के जगह कितना होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाई ए तो ए जो होता है ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी, ये हो गया। अब यह साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मान हो गया, ठीक है। अब यह साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मान पता चलाने लेते हैं। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मान हो गया। फिर इसी से अब दूसरा cos अल्फा और cos बीटा के वैल्यू को निकालेंगे। अब देखें कैसे निकालेंगे। आपके ही बैठ जाए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, ये हो गया। और इसके बाद इस पद को यहीं रहने देंगे, तो हो गया बी साइन थीटा या बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा बराबर होगा बी साइन थीटा बराबर सी माइनस ए cos थीटा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अब यहाँ लिखेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस ए cos थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात यह होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर के होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 सी ए cos। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा के रूप में जोड़ेंगे, तो बी स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ दिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 सी ए cos थीटा। अब इसको आगे तो बी स्क्वायर एवं बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 सी ए cos थीटा। ये सारे पदों को उधर ले गए, यहाँ हो गया 0 बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2ca cos थीटा। ये प्लस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर। ये हो अर्थात अब इसको क्या लिख सकते हैं? अब लिखेंगे यहाँ ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और फिर माइनस, अब इसको लिखेंगे माइनस 2ca cos थीटा, ठीक। और फिर क्या लिखेंगे? अब यहाँ बचा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ca cos थीटा प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ काम दे लेंगे cos स्क्वायर थीटा काम दे लिए तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो कॉमन निकल गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ca cos थीटा और प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। और यदि इसके मूल अगर समीकरण cos स्क्वायर के रूप में है तो इसके मूल जो होंगे cos अल्फा और cos बीटा, तो इसके मूल cos अल्फा तथा cos बीटा। तो जब इसके मूल cos अल्फा और cos बीटा तो मूलों का गुणनफल c/a, तो cos अल्फा इनटू cos बीटा बराबर जो होगा c, तो c की वैल्यू हो गया इतना c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई a की वैल्यू हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये इसका मान हो गया cos अल्फा इनटू cos बीटा बराबर है और sin अल्फा इनटू sin बीटा बराबर ये मान होगा। अब पहला जो है हम सिद्ध कर रहे हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, cos अल्फा प्लस बीटा। तो पहले का लेफ्ट हैंड साइड में cos अल्फा कल आएंगे, तबीयत खराब शादी आ रहा है, वीडियो गड़बड़ हो जा रहा है। cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा। अब यह cos अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, cos अल्फा इनटू cos बीटा फिर माइनस sin अल्फा इनटू sin बीटा। अब यहाँ हम मान को रख देंगे cos अल्फा इनटू cos बीटा, तो cos अल्फा इनटू cos बीटा की वैल्यू cos अल्फा इनटू cos बीटा की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
cos अल्फा इंटू cos बीटा, तो cos अल्फा इंटू cos बीटा की वैल्यू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा का मान होगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर। अब इसका लसागु ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे बाद एक बार क्या है इसका हुआ a, तो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस इससे भाग दिए एक बार क्या इसका हुआ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर और बटे a स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ पे a कट गया और बचा a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये स्थिति चलना था, इतने की वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बराबर हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक इसी प्रकार यह दूसरा देख लें। अब यह दूसरा आपका कैसे शुरू होगा, तो देखना दूसरा दूसरा दिया है cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। सूत्र होता है cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा इंटू cos बीटा, जब माइनस होता है तो यहाँ प्लस। अब इसके वैल्यू को रखना cos अल्फा इंटू cos बीटा, तो cos अल्फा इंटू cos बीटा की वैल्यू क्या है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस और sin अल्फा इंटू sin बीटा, तो sin अल्फा इंटू sin बीटा का c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका लसागु ले लें, सरल करते हैं। अब इसका होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इससे भाग के एक बार क्या एक का भाग किया तो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस इससे भाग के एक बार क्या एक का भाग किया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर और फिर क्या होगा माइनस c स्क्वायर और फिर माइनस b स्क्वायर और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको पद को अलग अलग कर लें, तो यह होगा 2c स्क्वायर या 2c स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर और माइनस यहाँ माइनस कॉमन लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको पदों को अलग कर दें तो 2c स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
और यह ऐसे कट गया है करना, यह हो गया 2c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 और बराबर आई है। तो ऐसे इस प्रश्नावली को हल करेंगे। धन्यवाद।